चैनल द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हमने अपनी पिछली क्लासेस में लाइट का एक फिनोमेना डिस्कस किया था, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें क्या होता है वैसे तो अगर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट एक रिवीजन के तौर पे मैं बताती हूँ। लाइट जब किसी एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है, एक ही माध्यम में जब लाइट ट्रैवल करते हुए किसी एक ऑब्जेक्ट से ऐसे टकराकर वापस चली जाए तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी एक ही माध्यम में ट्रैवल करते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आज हम लाइट का अदर फिनोमेना डिस्कस करेंगे, एक और जिसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें तो जो सिंपल सी डेफिनेशन है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो सिर्फ एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है, पर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें क्या होता है, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मीडियम है एयर और ये है वाटर। तो जब लाइट एयर से, जैसे ये एक लाइट की जस्ट एक रे आ रही है एयर से वाटर में, वाटर में जो एंट्री करती है तो यहाँ पे ये लाइट की रे थोड़ा सा बेंड होती हुई दिखती है हमें, या फिर ये बोलें कि वो अपने पाथ से डेविएट होती हुई हमें दिखाई देती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है, डेविएट हो जाती है। इस घटना को हम लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में वो यहीं से बनते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि जब पानी में कोई भी पेंसिल या कोई भी रॉड डालते हैं तो वो हमें थोड़ा सा तिरछी दिखाई देती है, या फिर पानी के अंदर थोड़ा सा मोटी दिखाई देती है, वो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पेंसिल है, उसका पेंसिल का जो भाग, मतलब जो पार्ट पानी के अंदर होता है वो हमें थोड़ा सा फूला हुआ या फिर थोड़ा सा बेंड होता दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल डेप्थ इन वाटर। यानी जो कॉइन है वो अपनी एक्चुअल गहराई से, अगर जैसे कोई भी कॉइन है, मान लीजिए वाटर है, कोई भी कॉइन इसमें पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो वहाँ से हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे भी क्या रीज़न है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो थर्ड फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी आकाश में तारों का टिमटिमाना। उसके पीछे भी, जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हमसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो रिफ्रैक्शन है यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में जो रिफ्रैक्शन होगा वो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो उसका हम आंसर टिक करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो भी रिफ्रैक्शन की जो भी फिनोमेना, जो भी घटनाएं वायुमंडल में होती हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सन इज़ विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। यानी जो सूर्य है वो हमें सूर्योदय यानी सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। उसकी जो लालिमा होती है ना वो थोड़ा रेड रेड हमको पहले से ही दिखाई देने लगती है। और 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट, यानी
जब सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, तो उसके 2 मिनट बाद भी हमें हल्का हल्का जो इफ़ेक्ट होता है सन का वो दिखाई देता रहता है। तो इसके पीछे भी क्या रीज़न है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वही चीज़ है, हमसे पूछा जाएगा कौन सा रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है या फिर नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये घटना भी वायुमंडल में होती है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जब मैंने पिछले क्लास में आपको रिफ्लेक्शन बताया था, प्रकाश का जो परावर्तन है वो बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो प्रकाश के जो लाइट के जो सबसे अच्छे परावर्तक यानी सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं वो मिरर होते हैं। उसी तरह से रिफ्रैक्शन की घटना किस में होती है? रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो किस में होता है? लेंस में होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे लेंस के बारे में। लेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारी आँखों में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? जब हमें पास की चीज़ें तो क्लियरली विजिबल होती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, यानी कि ब्लर दिखाई देती हैं। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम अपने चश्मे में कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस का। उसी के ऑपोजिट यदि हमारी आँखों में हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है, तो हाइपरमेट्रोपिया मीन्स जब हमें दूर की चीज़ें तो क्लियरली विजिबल होती हैं पर पास की चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम अपने चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। अब एक प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादा करके ओल्ड एज में होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है वो? रेस बायोपिया। ये प्रॉब्लम मेनली क्या होता है? ओल्ड एज में ही होती है। इसमें क्या होता है कि हमें दूर की और पास की दोनों ही जो हमारी साइड दोनों ही विज़न होते हैं वो उनमें डिफेक्ट आ जाता है, यानी हमें ना पास की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं ना दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रेस बायोपिया। रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम अपने चश्मे में दोनों ही लेंसेज का यूज़ करते हैं, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वाई फोकल लेंस। जब दोनों ही लेंसेज का यूज़ एक साथ हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे वाई फोकल लेंस। ठीक है, इसका ये यूज़ कैसे करते हैं ये देखिए। मान लीजिए ये चश्मा है आपका, तो चश्मे में क्या होता है कि जो लोअर साइड है, जो लोअर साइड है इसमें अलग तरीके का लेंस यूज़ होता है और जो अपर साइड है उसमें अलग तरीके का लेंस यूज़ होता है। तो रेस बायोपिया में क्या होता है? जो लोअर साइड में हम यूज़ करते हैं लेंस वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो अपर साइड में हम यूज़ करते हैं वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस तरह से रेस बायोपिया का जो डिफेक्ट है वो हम दूर करते हैं दोनों ही लेंसेज को एक साथ यूज़ करके। ऊपर की साइड में कॉनकेव रहेगा, नीचे की साइड में कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको लाइट का एक और फिनोमेना यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाया। अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस जो हमारे रहेंगे वहाँ पे हम लाइट के अदर फिनोमेना भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।